सऊदी अरब की सैलरी सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। 1000 रियाल की कीमत भारत में बहुत ज्यादा है। चलिए बताते हैं डिटेल में कि आखिर कितनी सैलरी मिलती है जो हर भारतीय सऊदी जाने के लिए बेकरार रहता है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। भारत में हर साल लाखों लोग विदेशों में रोजगार की तलाश में जाते हैं, जिनमें खाड़ी देश खासकर सऊदी अरब सबसे प्रमुख डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ का मजबूत मुद्रा मूल्य, उच्च वेतन और रोजगार के अवसर भारतीय कामगारों को आकर्षित करते हैं। तो चलिए डिटेल में बताते हैं। तो सऊदी अरब की मुद्रा सऊदी रियाल भारत की तुलना में काफी मजबूत है। 10 अक्टूबर 2025 के अनुसार एक सऊदी रियाल 23.66 भारतीय रुपए के बराबर है। अगर आज की बात करें तो आज के अकॉर्डिंग 2025 में एक सऊदी रियाल की कीमत जो है वो 23.66 भारतीय रुपए के बराबर है। अगर कोई भारतीय नागरिक सऊदी अरब में काम करता है और उसे हर महीने 1000 सऊदी रियाल की सैलरी मिलती है, तो भारतीय मुद्रा में उसकी कमाई 1000 गुने 23.66 हो जाएगी, यानी कि 23,655.90 रुपए प्रति महीने, यानी लगभग 23,000 से 24,000 का महीना वो कमाता है, जो स्थानीय कामगारों की तुलना में वहां के लाइफस्टाइल को देखते हुए एक अच्छा वेतन माना जाता है। सऊदी अरब में भारतीय कामगारों की भूमिका की बात करें तो सऊदी अरब में भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के लिए रोजगार का बड़ा केंद्र है। भारतीय कामगार यहाँ मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, तेल और गैस उद्योग यानी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर, घरेलू कामकाज यानी डोमेस्टिक वर्क, और हॉस्पिटैलिटी और सर्विसेज सेक्टर में भी काम करते हैं। हर साल हजारों भारतीय वीजा लेकर वहां जाते हैं, क्योंकि यहाँ रियाल और रुपए के अंतर के चलते उनकी कमाई भारत में भेजे जाने पर काफी मूल्यवान हो जाती है। सऊदी अरब का वीजा शुल्क वीजा के प्रकार पर निर्भर करता है। सामान्य विजिट या टूरिस्ट वीजा की फीस लगभग 300 से 500 सऊदी रियाल यानी कि 7,000 से 12,000 तक होती है। वर्क वीजा या रेजिडेंसी वीजा की लागत इससे अधिक हो सकती है। इसमें मेडिकल और प्रोसेसिंग शुल्क भी शामिल होते हैं। सऊदी अरब का पूरा आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। इसे आमतौर पर सऊदी या अरब के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि सऊदी अरब को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से गिना जाता है। यहाँ तेल के भंडार, ऊर्जा निर्यात से इसे आर्थिक रूप से बेहद शक्तिशाली माना जाता है। राजधानी रियाद और शहर जद्दा आधुनिक बुनियादी ढांचे और ऊंचे टापरों से जगमगाते हैं। यहाँ के अमीर शेखों की आलीशान जीवन शैली और लग्जरी कार संस्कृति दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सरकार ने पर्यटन को भी बढ़ावा देना शुरू किया है, जिससे विदेशी कामगारों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सऊदी अरब में आया है यूनिफाइड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आखिर ये है कि भारतीयों का इस पर क्या असर पड़ने वाला है, चलिए बताते हैं। सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत अपने श्रम कानूनों और कार्य संस्कृति में एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत की है। इसका मकसद साफ है, कर्मचारियों को ज्यादा सुरक्षा, कंपनियों को ज्यादा पारदर्शिता और पूरे श्रम बाजार को ज्यादा आधुनिक और डिजिटल बनाना है। इसी दिशा में सरकार ने एकीकृत रोजगार अनुबंध यानी कि यूनिफाइड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नाम का नया सिस्टम भी शुरू कर दिया है, जो अब देश भर में हर कर्मचारी और स्पॉन्सर के बीच एक माना हुआ समझौता बनेगा, यानी एक स्टैंडर्ड समझौता बनेगा। ये एक डिजिटल कानूनी अनुबंध है, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट जो नियोक्ता यानी कि जो आपका कफील है और कर्मचारी दोनों को कानूनी रूप से बाध्य करता है। अब किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने वाले व्यक्ति का रोजगार कॉन्ट्रैक्ट एक तय फॉर्मेट में बनेगा, जिसे सरकार के ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि कीवा या फिर नाजीज पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अब देखिए, इसका फायदा ये होगा कि अब किसी को भी फर्जी कॉन्ट्रैक्ट या अस्पष्ट शर्तों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिख दिया जाता था और इसको साइन करा लिया जाता था, फिर कामगार के साथ कफील वैसा ही बर्ताव करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सभी रोजगार की शर्तें जैसे सैलरी, काम के घंटे, छुट्टियां कितनी होगी और जो अलाउंसेस मिलेंगे और जो जिम्मेदारियां होंगी, ये सब डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगी। इससे आपका कफील आपसे वही काम कराएगा जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा।
ये कॉन्ट्रैक्ट सरकार के डाटाबेस में रहेगा, इसीलिए किसी भी विवाद या गड़बड़ी अगर होती है तो इसे आसानी से वेरीफाई किया जा सकेगा कि एक्चुअली में कामगार को क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई थी, क्या कॉन्ट्रैक्ट में उसके लिखा हुआ है। इसीलिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट अब से साइन कीजिएगा तो जरूर पढ़िएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में अनिवार्य वेतन खंड यानी कि मैंडेटरी सैलरी क्लॉज भी जोड़ा गया है, यानी नियोक्ता को यह स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि कर्मचारी को हर महीने कितना सैलरी दिया जाएगा और उसको सैलरी आखिर किस दिन मिलेगा, ये भी लिखना होगा। अगर किसी कारण से वेतन टाइम पर नहीं दिया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट में जो रकम लिखा गया है वो कम दिया जाता है तो कर्मचारी सीधे एनफोर्समेंट कोर्ट में केस दर्ज कर सकता है। इससे न केवल कर्मचारी को सुरक्षा मिलेगी बल्कि उन कंपनियों को भी सख्त संदेश जाएगा जो नियमों का पालन नहीं करती। सऊदी सरकार का मानना है कि इस नए सिस्टम से वर्क प्लेस पर विवाद, गलतफहमियां कम होंगी, क्योंकि जब हर चीज डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगी तो किसी भी स्थिति में किसने क्या कहा जैसे झगड़े की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। इससे कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के बीच भरोसा बढ़ेगा और न्याय पाने की प्रक्रिया भी तेज होगी। तो केवल रोजगार ही नहीं, हर अनुबंध यानी हर कॉन्ट्रैक्ट अब डिजिटल होगा। न्याय मंत्रालय ने इस कदम के साथ कई और कानूनी कॉन्ट्रैक्ट को भी डिजिटल रूप दे दिया है, जैसे कि एकीकृत पट्टा अनुबंध यानी यूनिफाइड लीज कॉन्ट्रैक्ट, व्हीकल रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लीगल फी कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब आपको डिजिटल रूप में देखने को मिलेगा। सभी का डिजिटल रूप जो है वो डेटाबेस में रखा जाएगा ताकि सऊदी अरब के किसी भी क्षेत्र का लेन देन सुरक्षित और ट्रांसपेरेंसी और कानूनी रूप से वैलिड हो। तो ये विजन 2030 के तहत किया जा रहा है और यकीन मानिए इससे भारतीयों को काफी फायदा है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखाकर आपसे काम कुछ और करवाया जाता था, आपको सैलरी भी टाइम पर नहीं दी जाती थी। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सरकार के पास रहेगी डिजिटल फॉर्म में। ऐसे में सरकार उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर साफ जान सकती है कि आपको किस दिन सैलरी मिलनी चाहिए थी। अगर आपको सैलरी नहीं मिली है तो इसमें नियोक्ता जिम्मेदार है और उसे सजा मिलेगी। तो ये बहुत ही फायदे वाली चीज रही है भारतीयों के लिए। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।